Good morning to all of you. Today we are going to start our new unit is Unit 3. ओके हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 और यूनिट 3 जो है वो हमारा है चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर हमारा हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स दोनों हमको डिस्कस करना होते क्या हैं और वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या चीज़ इसमें हमको डिस्कस करना हैगा, कंटेंट्स देखने हैं उसके। तो हमारा है फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल कितने टाइप्स के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। कैप्सूल काय के बने होते हैं, जिलेटिन की शेल बनी होती है, तो जिलेटिन हम डिस्कस करेंगे क्या होता है रॉ मटेरियल में। फिर उसके बाद हमारा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में, और जो कैप्सूल की शेल है वो कैसी बनी होती है, किस शेप की होती है। देन लास्ट है हमारा इवैल्यूएशन पैरामीटर। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन सी इवैल्यूएशन है कैप्सूल की। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं कैप्सूल। ओके कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल आर द सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म इन विच ड्रग सब्सटेंस इज इनक्लोज्ड आइदर इन हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल यूजुअली फॉर्म जिलेटिन। ओके हमारा जो कैप्सूल जो होता है वो क्या होता है, हमारा कैप्सूल जो होता है सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, जैसे कि टैबलेट होती है सेम एज इट इज़ सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, जिसके अंदर जो भी ड्रग रहती है उसको इनक्लोज किया जाता है। ड्रग को हम किसके अंदर पैक करते हैं, जिलेटिन की शेल के अंदर हम क्या करते हैं, उसको पैक करते हैं। जो जिलेटिन की शेल के अंदर जो हमारे मटेरियल होता है वो मटेरियल हमारा क्या होता है, या तो सॉलिड ग्रैनुल्स हो सकते हैं, पैलेट्स हो सकते हैं, या फिर हमारे लिक्विड सेमी सॉलिड फॉर्म में हमारे लिक्विड जो है वो फिल करते हम यूज़ करते हैं। तो ये जिलेटिन की शेल होती हैं। द टर्म कैप्सूल इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कैप्सूला मीनिंग द स्मॉल कंटेनर। जो हमारा जिलेटिन की कैप्सूल की शेल होती है कि वो हमारी जनरली क्या कहला, जो हमारा कैप्सूल आया है वो किस नाम से आया है, लैटिन टर्म से आया है। ठीक, लैटिन टर्म से आया है, उसका नाम है कैप्सूला। और कैप्सूला का मतलब होता है स्मॉल कंटेनर, एक छोटा सा कंटेनर, मतलब एक कैप्सूल की एक शेल जो होती है वो कंटेनर्स। द मेडिकेशन में बी पाउडर, लिक्विड और सेमी सॉलिड मासेस। अभी मैंने अभी डिस्कस किया है कि जनरली इसके अंदर जो इनक्लोज्ड मटेरियल होता है वो क्या क्या चीज़ होती है, सॉलिड मटेरियल होता है, लिक्विड होता है और सेमी सॉलिड मटेरियल उसके अंदर हम कैप्सूल के अंदर फिल करते हैं, जो कि हमारा स्मॉल कंटेनर जिसे बोलते हैं जिलेटिन शेल। Capsules are usually intended to be administered orally by swallowing them whole. Occasionally, capsule may be administered rectal और vaginally. देखिए कैप्सूल जनरली हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ओरली, ओरल कैविटी के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, लेते हैं। जनरली पानी के कांटेक्ट में आकर जो जिलेटिन की शेल होती है वो घुल जाती है। ठीक, ओकेजनली कैप्सूल में भी एडमिनिस्टर रैक्टली और वेजाइनी। कभी कभी ऐसा होता है हमारा जो कैप्सूल होता है वो रैक्टल के थ्रू और वेजाइना के थ्रू भी क्या करा जाता है, दिया जाता है। अब कुछ हमारे एडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो कैप्सूल आर टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कैन इजीली एडमिनिस्टर। टाइप कैप्सूल जो होता है वो टेस्टलेस होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है, और प्लस उसका हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर की कॉन्टेक्ट से। कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर वी कैन यूज़, हम इसके पाउडर के कॉम्बिनेशन में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, इसका जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। द ड्रग हैविंग अनप्लेजेंट ऑर्डर टेस्ट आर इनक्लोज टेस्टलेस से, जो ड्रग जिसका कड़वा बिटर टेस्ट होता है उसको भी हम जिलेटिन की शेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिल करके यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी फिल्ड क्विकली एंड कन्वीनियंटली, इसको ईजिली हम जल्दी से फास्ट और कन्वीनियंट तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, ड्रग को इनक्लोज कर सकते हैं जिलेटिन की शेल के अंदर। Physicians can change the dose combination drug according to patient requirement. According to patient requirement, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें जितना डोज इनक्लोज करना चाहे उतना डोज हम चाहे सॉलिड फॉर्म चाहे हम लिक्विड फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, इनक्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है दे आर इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकल का मतलब होता है ये थोड़े से क्या होते हैं, सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। ये क्या होते हैं, थोड़े से इकोनॉमिक होते हैं। दे आर इजी टू हैंडल एंड कैरी, इसको हम इजी तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं और कैरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म। बिकॉज लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होते हैं उसके लिए रिक्वायर द कंटेनर बॉटल्स। ओके next thing, the ready solubility of gelatin as gastric pH provide rapid release medications in the stomach.
ये जो जिलेटिन की शेल होती हैगी, ये जिलेटिन की शेल जो होती है वाटर के कांटेक्ट में आके तुरंत क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, या गैस्ट्रिक फ्लूइड के कांटेक्ट में आके ये क्या हो जाती है, फटाफट मेडिकेशन इसका क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। पैकेज एंड शिपिंग आर द मैन्युफैक्चर लोअर कॉस्ट ब्रेकेज देन लिक्विड फॉर्म। अभी हमने डिस्कस किया है कि लिक्विड में हमारे को कंटेनर की ज़रूरत होती है, जबकि कैप्सूल में हमें कोई कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्ट्रिप या ब्लिस्टर में वो पैकिंग हो जाती है, तो ये थोड़े से इकोनॉमिक होते हैं अदर डोजेज फॉर्म कंपेरिजन में। ओके, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस है कैप्सूल के। नेक्स्ट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, हम वो देख लेते हैं। Capsules are not suitable for liquid that dissolve gelatin such as aqueous और हाइड्रोअल्कलिक सॉल्यूशन। देखिए, एक मेन डिसएडवांटेज इसका ये है, कैप्सूल आर नॉट सॉल्युबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि हम कोई लिक्विड उस लिक्विड के जो लिक्विड है हम कैप्सूल के अंदर फिल कर रहे हैं और वो लिक्विड का नेचर कैसा है, जिलेटिन जैसा, मतलब वाटर नेचर का है, तो वो क्या करेगा, जिलेटिन के अंदर आपने वाटर कांटेक्ट वाली चीज़ें भर रखी है, बहुत ज़्यादा लिक्विड हमने भर रखा है, वाटर वाला एक्वस चीज़ भर रखी है, तो वो जिलेटिन के कांटेक्ट में आएगा, तो वो मतलब पेशेंट की जाने के पहले ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो जिलेटिन क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व होने लग जाएगी। तो उस केस में हमारा ड्रग जो है या कैप्सूल जो है हमारा क्या हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक, किस केस में, एक्वस जिसमें पानी है, और हाइड्रोअल्कलिक मतलब भी हाइड्रो मतलब वाटर कंटेंट, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर कंटेंट है, उस केस में हमारा डोजेज फॉर्म क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट है द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विच रिक्वायर प्रीवियस डाइल्यूशंस एंड अनसुटेबल फॉर कैप्सूल बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेट इरिटेशंस इन द स्टोमक। देखिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यदि हमारा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली कंसंट्रेट फॉर्म में है ना, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है, डाइल्यूशन और अनसुटेबल, हम उसका डाइल्यूशन से ही नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हमारा जो स्टोमक में जब वो जाएगा, कैप्सूल जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, इरिटेशन करेगा। इरिटेशन का मतलब जलन। ठीक है, नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज, नॉट यूजफुल फॉर इफ्लोरेसेंट एंड एलिक्यूसेंट मटेरियल। इफ्लोरेसेंट एंड एलिक्यूसेंट मटेरियल का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट वाले मटेरियल्स हैं। यदि मॉइस्चर गेन कर लेंगे या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस वाले हैं, तो यदि वो मॉइस्चर गेन करते हैं तो उस केस में क्या हो सकता है, हमारा डोजेज फॉर्म ख़राब हो सकता है, चिपचिपा अडहेरेंस हो जाएगी उसमें, तो इस केस में हमारे जो मेडिकामेंट्स है वो भी ख़राब होगा, प्लस जिलेटिन की शेल है वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। ओके, तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेप्स ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल की जो शेप है वो किस टाइप के होते हैं। देखिए, जनरली आपको जो कैप्सूल दिख रहे हैं, शेप दिखा है आपको, देखो 0 0 0, 3 बार 0 है, 2 टाइम्स 0 है, ये आपको दिख रहे हैं। ओके, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये कैप्सूल की जनरली क्या होती है कि साइज़ होती है। 3 टाइम्स 0 0 है, 2 टाइम्स 1 टाइम 0 है, 1 2 3 4 5। जनरली कैप्सूल की साइज़ जो होती है कि 0 से लेके 0 0 0 से लेके हमारी 5 तक होती है। उस केस में कुछ हमारे जो सबसे बड़े कैप्सूल होते हैं, जो जिसमें दे रखा है 3 टाइम्स 0 दे रखा है, ये कैप्सूल जो है जनरली किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, वेटरनरीज एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। ओनली 0 से 5 तक होते हैं, वो ही हम केवल ह्यूमन के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि लार्ज साइज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो दे रखा है लार्जेस्ट साइज़ ऑफ कैप्सूल नंबर 0 0 0। सबसे बड़ा कैप्सूल नंबर जो होता है वो 3 टाइम्स 0 0 होता है। सबसे छोटा कैप्सूल जो होता है वो 5। साइज इंपॉर्टेंट है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है एस जीपेट एग्जामिनेशंस। ओके, द स्टैंडर्ड शेप ऑफ कैप्सूल इज ट्रेडिशनली सिमेट्रिकल बुलेट शेप। जनरली कैप्सूल जो होते हैं इस शेप के अरेंज अवेलेबल होते हैं। अब हम साइज़ ऑफ कैप्सूल देख लेते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। ये साइज़ दे रखा है 0 0 0 लार्ज साइज़ एंड 5 इज़ द स्मॉलेस्ट साइज़। इनके अंदर कितना ml हम सॉल्यूशन फिल कर सकते हैं। फर्स्ट इज 0 0 0 साइज़ वाले में 1.37 ml हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड फिल कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसका जो ऑर्डर है, जो लिक्विड फिलिंग का जो ऑर्डर है वो कम होता जा रहा है, और साइज़ 5 का है उसमें कितना ml हम लिक्विड फिल कर सकते हैं, 0.15 ml। ठीक है, और यदि साइज़ की बात करें तो ये साइज़ भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको में दे रखी है, मिलीमीटर में। तो ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन जो था वो हमारा था इंट्रोडक्शन टू कैप्सूल का हमने डिस्कशन किया है। ओके, यहाँ हमारा फर्स्ट जो है डेफिनेशंस वाला पार्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज शेप साइज़ वगैरह ये पार्ट कंटेंट इंट्रोडक्शन कंप्लीट था। ओके, थैंक यू।